हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज में। आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में। इन रोगों को भी हम ट्रिक के साथ ही याद करेंगे। इस पूरे चैप्टर को हम ट्रिक के साथ ही याद कर रहे हैं और उसी के साथ पढ़ेंगे। आज के जो रोग है प्रोटोजोआ जनित रोग, उसकी भी मैंने एक शानदार और मज़ेदार ट्रिक बनाई है। तो आइए अब हम उस ट्रिक को पढ़ते हैं। ट्रिक है पानी पेच का माल। जो ट्रिक है उसका नाम है पानी पेच का माल। बहुत ही मज़ेदार और स्वीट ट्रिक बनाई गई है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, पानी पेच का माल। अब हम बात करेंगे कि इससे कौन कौन से रोग है जो होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पा से बनेगा पायरिया रोग, नी से बनेगा अनिद्रा या निद्रा रोग। दोनों एक ही बात है। फिर अगला वर्ड है अपना जो ट्रिकी वर्ड है नेक्स्ट, उसका नाम है पेच। पेच से बनेगा पेचिस। फिर अगला जो चौथा नंबर का ट्रिकी वर्ड है का से बनेगा कालाजार। ठीक है फ्रेंड्स। पाँचवें नंबर का जो ट्रिकी वर्ड है माँ से बनेगा मलेरिया। और लास्ट में ले से बनेगा ल्यूकेरिया। पानी पेच का माल। इस पूरी ट्रिक में एक भी हमें ऐसा वर्ड नहीं है यहाँ पे जो कि याद करना पड़ेगा और उसका कोई मतलब ना हो। यहाँ पे पूरी ट्रिक में जितने भी वर्ड हैं उन सभी से एक एक वर्ड से एक एक रो का नाम है। तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बनाई गई है, बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक बनाई गई है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो हम देखते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं इस ट्रिक को। पानी पेच का माल, पानी पेच का माल, यानी कि जो अपना जयपुर में जैसे हम देखते हैं पानी पेच है तो वहाँ का माल, ऐसे भी रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। हमें ट्रिक को अपनी जनरल लाइफ से रिलेट करके याद करना होता है, तभी वो चीज़ हमें याद रह पाती है। और आपको जैसे पता ही है कि इस पूरे चैप्टर से सिर्फ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा रोग किससे होता है, और अलग से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पायरिया रोग किससे होता है, या कवक जनित रोग कौन सा है, या वायरस जनित रोग कौन सा है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है, या फिर आपस में सुमेलित करवा ले। तो हमें इन सभी को ट्रिक के साथ याद करेंगे तो हमें आसानी से याद रहेंगे। और ट्रिक में हमें पता कैसे चलेगा कि यह ट्रिक किस प्रकार के रोगों की है। जैसे रवि चाचा वाली ट्रिक मैंने बताई थी, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि वैसे रिलेट कर लेंगे, वायरस जनित रोगों के बारे में है। फिर उसके बाद मैंने बताया गंजे दादाजी हाथी का कवच दबाते हैं, तो कवच से रिलेट कर लेंगे कि ये कवक जनित रोगों की ट्रिक है। वैसे ही यहाँ पे जो पानी है तो पा से रिलेट कर लेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। दोनों में पै वर्ड आ रहा है, तो यहीं से हम रिलेट करेंगे कि जो पानी पेच के माल वाली ट्रिक है वो है प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आया होगा। ट्रिक एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहला वर्ड है पा से बनेगा पायरिया रोग। नेक्स्ट है नी से बनेगा अनिद्रा या निद्रा रोग। फिर है पेच से बनेगा पेचिस। का से बनेगा कालाजार। माँ से बनेगा मलेरिया। और ले से बनेगा लुकेरिया। जो मलेरिया रोग है वो काफ़ी फेमस रोग है इंडिया में, काफ़ी लोगों को होता है, काफ़ी सालों से चल रहा है। इसकी दवाई वगैरह भी बनाई गई है, टीके वगैरह भी लगते हैं, लेकिन अभी तक इसका उन्मूलन नहीं हो पाया है। काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं सरकारी मशीनरी द्वारा, लेकिन अभी तक इसका तोड़ नहीं निकाला जा चुका है। अगर इसका तोड़ निकल जाए तो ये रोग भी यहाँ से इसका उन्मूलन हो जाए, लेकिन इसका उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। और जो पायरिया रोग है वो भी काफ़ी लोगों में पाया जाता है। इस रोग में क्या होता है कि जो मसूड़े हैं उनमें घाव हो जाते हैं, दांतों से बदबू आने लगती है। और तो कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोग है नहीं, लेकिन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि पायरिया रोग किससे होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि पायरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी पायरिया रोग के बारे में। मैं बता भी रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं इस रोग के बारे में, हम उन पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पायरिया रोग है उसका संबंध किससे है। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका कि जो पायरिया रोग है वो दांतों और मसूड़ों से संबंधित है, यानी कि दांतों से बदबू आना और मवाद आना, ये किस में होता है, तो ये पायरिया रोग में होता है। तो यहाँ से सीधा आपका आंसर होना चाहिए कि इसका संबंध है दांतों और मसूड़ों से। इसका जो कारक है, जिस कारक के द्वारा फैलता है, उसका नाम है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। संक्रमण में मैं बता ही चुका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यह किस द्वारा फैलता है, यानी जब हम किस या चुंबन करते हैं तो यह रोग फैल सकता है, क्योंकि उससे मुंह से मुंह जब टच होगा तो
संक्रमण फैल सकता है। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। अब बात करते हैं मलेरिया के बारे में। तो जो मलेरिया रोग है उसके खोज करता है लेवरोन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो लेवरोन। जो इसके नाम करता है उनका नाम है माक्यूलेक। इसका जो वाहक है मादा एनाफनीज मच्छर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मलेरिया का वाहक मच्छर कौन है, तो मादा एनाफनीज मच्छर। जो इसका फैलाने वाला प्रोटोजोआ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, यानी कि यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बता चुका। इसका खोजकर्ता, इसका वाहक और इसका जो वाहक प्रोटोजोआ है वो, ये तीनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही इसकी दवा भी से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसकी दवा है वो है कुनेन। तो आपसे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मलेरिया की दवा है, तो आपका आंसर होगा कुनेन। या आपसे पूछा जाएगा कि कुनेन दवा किस रोग में दी जाती है, तो मलेरिया रोग में दी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह कुनेन दवा है वो किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, तो यह सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है, जो कि अमेजोन नदी के किनारे पाए जाते हैं। काफ़ी मात्रा में ये वृक्ष अमेजोन नदी के किनारे पाए जाते हैं और वहीं से इसको प्राप्त किया जाता है। मलेरिया का वाहक मच्छर मादा एनाफनीज मच्छर है, यह बताने के लिए रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है फ्रेंड।